बढ़ते हैं आगे और हमास इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई अपडेट भी देख लेते हैं। गाजा में हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है। उनका दावा है कि गाजा में हमास के खात्मे के बाद गाजा में सुरक्षा का जिम्मा इजराइल संभालेगा। इसका एक मतलब ये हुआ कि इजराइल का इरादा गाजा पर कब्जा करने का है। नेतन्याहू के बयान और उसके असर का आज हम एक जो जानकारियां सामने आ रही है उस पर विश्लेषण आपको बता रहे हैं कि नेतन्याहू के इस बयान को अगर हम देखें तो ये ऐसे वक्त में आया है जब वो तेल अवीव में केरिया मिलिट्री हेडक्वार्टर से हमास के खिलाफ युद्ध पर देश को संबोधित कर रहे थे। देशवासियों को जानकारी दे रहे थे कि इस युद्ध में अब तक इजराइल को कहां तक कितनी कामयाबी मिल चुकी है। अब नेतन्याहू बता रहे थे कि नरसंहार करने वाले आतंकियों को कितना नुकसान इजराइल ने पहुंचाया है। नेतन्याहू ने इस दौरान ये दावा किया कि सेना नॉर्थ गाजा में उन ठिकानों तक पहुंच चुकी है जहां हमास के आतंकी पनाह लिए हुए हैं। हमास के अड्डों से हथियार और आतंकियों का सामान बरामद किया जा रहा है, जिस वजह से गाजा में हमास कमजोर हुआ है। साथ ही उन्होंने हजारों हमास आतंकियों के मारे जाने का दावा किया। इस कड़ी में मंगलवार को इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के हथियार बनाने वाले कमांडर मोहसिन अबू जिना को मार दिया। नेतन्याहू इस युद्ध को तब तक जारी रखने के पक्ष में हैं जब तक हमास को पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया जाता, जिसके बाद गाजा में सुरक्षा का जिम्मा इजराइल अपने हाथों में ले लेगा, क्योंकि इजराइल को आशंका है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमास फिर से एक्टिव होकर उस लेवल तक पहुंच सकता है कि 7 अक्टूबर से भयानक हमला एक बार फिर इजराइल पर करे। इस समय गाजा पर हमास आतंकियों का कब्जा है। हमास ही यहां पर प्रशासनिक कार्य देखता है, लेकिन नेतन्याहू का गाजा में सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने से सीधा मतलब इस हिस्से पर इजराइल का कब्जा होने से है। हमास के खिलाफ इजराइल की जंग में अमेरिका उसके साथ तो खड़ा है, लेकिन गाजा पर इजराइल के कब्जे का समर्थन अमेरिका नहीं करता। अमेरिका का मानना है कि हमास को खत्म करने के बाद इजराइल को गाजा से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को यह भी लगता है कि ऐसा नहीं करने की स्थिति में नुकसान इजराइल को ही उठाना पड़ सकता है। अफगानिस्तान में करीब 2 दशक तक अपनी सेना तैनात करके और भारी भरकम बजट खर्च करने के बाद भी अमेरिका को कुछ खास हासिल नहीं हो सका था। आखिरकार अमेरिका को अफगानिस्तान तालिबान के भरोसे छोड़कर वापसी करनी पड़ी थी। शायद इसी अनुभव के आधार पर अमेरिका इजराइल को गाजा में सुरक्षा का जिम्मा लेने से रोकना चाहता है। दरअसल अमेरिका ने इजराइल को सीज फायर के लिए कहा था ताकि गाजा में लोगों के लिए मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके और गाजा में फंसे लोगों को वहां से निकलने का मौका मिल सके। अब नेतन्याहू इसे लेकर कुछ घंटे के सीज फायर पर तो सहमत हो गए थे और ऐसा किया भी जा रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें नदर्न गाजा से लोगों को निकालने का रास्ता बताया गया है। नक्शे में नदर्न गाजा से सलाह अल दीन के रास्ते साउथ की तरफ जाने के लिए फलस्तीनियों को कहा गया है और संदेश में यह भी कहा गया है कि सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच इस रास्ते से आप जा सकते हैं। उत्तरी गाजा में हमास के खिलाफ जमीनी जंग अब भयानक हो गई है, लेकिन अब हमास को खत्म करने के इरादे के साथ इजराइल गाजा पट्टी पर कब्जा करना चाहता है। इजराइल ऐसा अपनी सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखकर करना चाहता है, लेकिन जिस तरह का नेटवर्क हमास ने गाजा में बनाया हुआ है उस टेरर नेटवर्क को कुछ महीनों की जमीनी कार्रवाई में खत्म किया जा सकेगा, ये कहना मुश्किल है। हालांकि इजरायली सेना पूरी ताकत के साथ नॉर्थ गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नॉर्थ गाजा से लोगों को निकाले जाने की चेतावनी और नेतन्याहू का सैनिकों से मिलना ये साफ इशारा है कि हमास के खिलाफ जंग भीषण होने वाली है। इजराइल के इस ऑपरेशन में आम लोगों को कम से कम नुकसान हो, इसलिए लगातार लोगों को यहां से निकलने के लिए कहा जा रहा है। 33 दिन के इस युद्ध में इजराइल ने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है, नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा। इजराइल की सेना नॉर्थ गाजा में जमीनी कार्रवाई कर रही है और यहां के कई हिस्सों पर कब्जा जमा चुकी है। दूसरे हिस्से में इजरायली सेना घायलों की मदद कर रही है, साथ ही वहां छिपे हमास आतंकियों को मार भी रही है। इस कार्रवाई के साथ ही इजराइल ने नई रणनीति पर काम शुरू किया है और गाजा की घेराबंदी और हमास की कमाई को सोर्स पर चोट, ये उसकी स्ट्रैटेजी है। दरअसल गाजा को हथियारों की सप्लाई ईरान और लीबिया से हो रही है। ईरान से गाजा तक हथियार पहुंचने के लिए पहले हथियारों को यमन तक लाया जाता है, फिर यमन से हथियारों को मिस्र के पास स्वेज नहर के पास पहुंचाया जाता है और यहां से ये सिनाई होते हुए गाजा पट्टी तक पहुंच जाता है।
दूसरा रास्ता सूडान से भी निकलता है। पहले हथियारों को सूडान पहुंचाया जाता है और यहां से रेगिस्तान के रास्ते मिस्र की स्वेज नहर तक और फिर गाजा पट्टी तक। तो ये पूरा नेटवर्क है जो इस वक्त गाजा में काम कर रहा है और इसे ध्वस्त करना चाहता है इजराइल। और साफ तौर पे उसने कह दिया है कि जब हमास का खात्मा हो जाएगा तो इस गाजा पट्टी की सुरक्षा का जिम्मा उसी के ऊपर होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।